सेहत-ए-आमा से मुताल्लिक़ अवामी शऊर की बेदारी के लिए एयरटेल की जानिब से आज मैराथन का नेक्सस रोड से एहतमाम किया गया था। 42 किलोमीटर तवील मैराथन के शुरका ने जिन रास्तों से दौड़ लगाई उनमें खैरताबाद, राजभवन, पंजागुट्टा, श्रीनगर कॉलोनी, जुबली हिल्स, चेकपोस्ट, पेद्दम्मा टेम्पल, कावेरी हिल्स, माधवपुर और IT जंक्शन शामिल हैं। मैराथन का गच्चीबौली स्टेडियम पर अख्ताम अमल में आया। 20,000 से ज़्यादा अफराद ने, जिनमें अक्सरियत नौजवान लड़के और लड़कियों की थी, इसमें हिस्सा लिया। हिंदुस्तान में वियतनाम के सफ़ीर फैम सेन छाओ ने आज निज़ाम म्यूजियम का मुआयना किया और आसिफ जाही दौर की अशिया के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त पर अपनी खुशनुदी का इजहार किया। निज़ाम दक्कन ख़ानदान के नजफ़ अली खां भी उनके हमरा थे। उन्होंने बताया कि वियतनामी सफ़ीर ने विजिटर्स बुक में लिखा कि उन्हें म्यूज़ियम को देखकर बहुत खुशी हुई है। वो हैदराबाद की मेहमान नवाजी से बेहद मुतासिर हुए हैं। नजफ़ अली खां ने मज़ीद बताया कि वियतनाम के सफ़ीर हैदराबाद की बिरयानी, उस्मानिया बिस्किट और ईरानी चाय से भी लुत्फ़ अंदोज़ हुए। आफाक क्लिनिक्स चंद्रायनगुट्टा के ज़रिए-ए-तमाम एक मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें जनरल फिजिशियन, ड्रामेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा माहिरीन ने हिस्सा लिया। डॉक्टर अर्जुमंद आफाक ने बताया कि तकरीबन 500 से ज़ायद मरीजों की तशख़ीस की गई। उन्होंने बताया कि आफाक क्लिनिक्स रज़ाकाराना तंजीमों के ताउन से हर 3 माह में एक हेल्थ कैंप मुनक़िद करता है। डॉक्टर अर्जुमंद ने बताया कि पुराने शहर में हामिला ख़वातीन में सेहत से मुताल्लिक़ शऊर की बेदारी की बेहद ज़रूरत है। मियाँपुर पुलिस ने 4 दिन कबल हुए ऑटो ड्राइवर परवीन के कत्ल के सिलसिले में एक खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे कि परवीन का कत्ल करके उसका सर और धड़ अलग कर दिया गया था और दोनों टुकड़े अलग अलग जगह फेंक दिए गए थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधवपुर ए वेंकटेश्वरराव ने बताया कि गिरफ्तार शुजगान में 30 साला डी श्रीकांत यादव, 20 साला के नागा श्रीनु और 27 साला स्वाति शामिल हैं। उन्होंने बताया कि श्रीकांत और परवीन पहले दोस्त थे, लेकिन उनमें फिर दुश्मनी हो गई और श्रीकांत को डर था कि परवीन उसे मार डालेगा। चुनांचे उसने अपनी बीवी स्वाति और दोस्त श्रीनु की मदद से परवीन का ही सफाया कर दिया। मणिपुर में मंशियात की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती अमल में आई है। पुलिस ने जिले थोपाल से 400 करोड़ रुपये मालियती मंशियात जब्त किए। सुप्रीडेंट पुलिस अंबरजास सिंह ने बताया कि इत्तला मिलने पर मकामी अवाम की मदद से करमजी महाका इलाके में एक मिनी ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि ये मंशियात म्यांमार से स्मगल की गई थी। ट्रक के ड्राइवर मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ के बाद म्यांमार के एक शहरी के निंग को इम्फाल के एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जबकि वो अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचा था। यहाँ बताना जरूरी होगा कि पुलिस ने 17 अगस्त को थोपाल जिले में ही हीरोइन तैयार करने वाली एक फैक्ट्री को बेनकाब करते हुए 160 करोड़ रुपए की मंशियात जब्त की थी। गुज़िश्ता साल भी 100 करोड़ रुपए की मंशियात जब्त की गई थी। वजारत अखिलती उमूर की टीम मंगल से कश्मीर का दौरा करेगी ताकि दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के बाद मरकज़ के स्पॉन्सर करदा तरक्याती प्रोजेक्टों पर अमलावरी का जायजा लिया जा सके। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने यह बात बताई और कहा कि जम्मू कश्मीर से खुसूसी मौक़िफ़ की बर्खास्तगी की मुखालिफत करने वाले अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में चंद मुट्ठी भर अफरादी हैं जो अलहदगी पसंदगी को हवा दे रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ऐसे तलात फैलाने की इजाज़त नहीं देगी जिससे कि अमन अमान और सुकून ख़राब होता हो। उन्होंने मज़ीद बताया कि टीम कश्मीर के अलावा जम्मू और लद्दाख का भी दौरा करेगी। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत हर काम काफ़ी सोच व विचार के बाद करती है और फिर जब फैसला लेती है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इस सवाल पर कि क्या कश्मीर के अवाम मरकज़ के इक़दाम की तायद करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यकीनन सारे कश्मीरियों की उन्हें तायद हासिल है। उन्होंने कहा कि मरकज़ बहुत कुछ करना चाहती है मगर अब तक ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ पर 370 नाफिज था। मरकजी वजीर ने कहा कि बाज़ अपोजिशन जमातों का ख्याल था कि 370 की बर्खास्तगी के बाद मुल्क में आग भड़क उठेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज जम्मू कश्मीर के मामले पर सियासत करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया।
और कहा कि जमहूरी हुकूक सल्ब कर देने से बढ़कर और कोई सियासत या कौम दुश्मनी की हरकत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कश्मीर के अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। उन्होंने ट्विटर पे वो तस्वीर भी टैग की जिसमें खातून को कश्मीर के हालात से राहुल गांधी को वाकिफ करवाते हुए बताया गया। प्रियंका गांधी ने पूछा कि आखिर अवाम को कब तक खामोश बिठाया जाएगा और हुब्बुल वतनी के नाम पर उन्हें कुचला जाएगा। यहाँ बताना जरूरी हुआ कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कल अपोजिशन लीडरों को कश्मीर का दौरा करने से रोक दिया था। इसी दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने सहीफे-ए-निगारों को बताया कि अमन की बरकरारी और सरहद पार से दहशतगर्दी को रोकना हुकूमत की तरजीह है। चुनांचे अपोजिशन कायदीन से दौरा न करने की दरखास्त की गई थी। पंजाब के सरहदी जिले फिरोजपुर में सैलाब के खतरे के पेश नजर सख्त चौकसी अख्तियार की जा रही है। पाकिस्तान ने दरिया सतलज से पानी की भारी मकदार को हिंदुस्तानी इलाके में छोड़ दिया है, जिससे इंतजामिया को हरकत में आना पड़ा है। सरकारी अहदेदारों ने बताया कि बाज़ मुआवजात में पानी दाखिल हो जाने का खदशा है। चुनांचे एनडीआरएफ और फौज को तैयार रखा गया है। हसास मुआवजात से अवाम का तखलिया करवाया जा रहा है। हुक्काम ने अवाम से अपील की कि वो खौफजदा और परेशान ना हो। तंडीवाला मौजे में बांध को जो नुकसान पहुंचा है उसे दुरुस्त करने का काम जारी है। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर चंद्र जैन और जिला पुलिस के सरबराह विवेकशील सोनी हालात पर नजर रखे हुए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जिले वनपर्ती के कंचरावली में एक नौजवान के बेहमाना कत्ल की वारदात पेश आई। मुत्तफिक की शिनाख्त जी स्वामी की हैसियत से की गई। नाश के पास शराब की खाली बोतलें पाई गईं। शुबा किया जाता है कि इस कत्ल में शराब की बोतलों का इस्तेमाल किया गया हो। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात बहरीन के राजधानी मनामा के नेशनल स्टेडियम में हिंदुस्तानियों के कसीर इज्तिमा से खिताब किया और बताया कि उनकी हुकूमत ने दूसरे मियाद में अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी और 2024 तक मुल्क को दुनिया की बड़ी ताकतों की सफ में ला खड़ा कर देगी। उन्होंने कहा कि एक अरसे से किसी भी हिंदुस्तानी वज़ीर ने बहरीन का दौरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने अरब ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने और लाखों हिंदुस्तानियों के बारे में फिक्र करने का इरादा किया और वो अरब ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बहरीन में उन्हें ऐसा लगता है कि वह हिंदुस्तान ही की किसी रियासत या शहर में है। वाज़ेह रहे कि 10 लाख की आबादी वाले बहरीन में 3.5 लाख हिंदुस्तानी काम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो बहरीन के दौरे पर थे, कल हिंदुस्तानियों के इज्तिमा से खिताब करते हुए उस वक्त जज्बाती हो गए जब उन्होंने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली के देहांत का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली के इंतकाल से वो एक अपने अच्छे दोस्त और सलाहकार से महरूम हो गए। बरतानिया ने अपने तमाम एयरपोर्ट पर बैगेज की चेकिंग के लिए 3D स्क्रीनिंग आलात इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शार्प्स ने बताया कि सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफे का मकसद सियाह प्लास्टिक बैग्स में भी चीज़ों को ले जाने से रोकना शामिल है। ये आलात लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
और 2022 तक तमाम एयरपोर्ट पर मरहलेवार अंदाज में लगा दिए जाएंगे। हीथ्रो एयरपोर्ट के सीईओ जॉन हॉलैंड ने बताया कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे सफर आसान और महफूज हो जाएगा। हिंदुस्तान और बहरीन ने तिजारत और सकाफत से मुतालिक कल 4 अहम माहदों पर दस्तखत किए। बहरीन ने वज़ीर-ए-आज़म को अपना सबसे बड़ा अवार्ड ऑर्डर ऑफ रिनेसांस भी पेश किया। बहरीन के हुक्मरान हम्माद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा कि हिंदुस्तान और बहरीन के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की खिदमत पर यह अवार्ड दिया जा रहा है। बाद दोनों कायदीन ने बाहमी उम्र पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरीन के वज़ीर-ए-आज़म सलमान मोहम्मद बिन हम्माद अल खलीफा से भी अलहदा बातचीत की। बहरीन के हुक्मरान ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक पुरतकल्लुफ़ इशाया भी तरतीब दिया था। शहर के विंगलो नगर इलाके में एक 41 साल शख्स मेडिकल शॉप ओनर की तरफ से इंजेक्शन दिए जाने के बाद फौत हो गया। ये वाकया जुमे की रात पेश आया। पुलिस संजय रेड्डी नगर के मुताबिक उड़ीसा का रहने वाला और यौमी हजरत पे काम करने वाला संजय बुखार से मुब्तला था। चुनाचे वो विंगलो नगर के ओम साई मेडिकल से रुजू हुआ। मेडिकल शॉप के ओनर नवीन ने उसे इंजेक्शन दे दिया, जो कि गलत था। दूसरे दिन उसकी हालत खराब हो गई। चुनाचे उसे उस्मानिया दवाखाने को ले जाया गया, जहां वो इलाज के दौरान मर गया। संजय रेड्डी नगर के इंस्पेक्टर मुरली कृष्णा इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। मेडिकल शॉप के ओनर नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम के हुकाम ने आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शारजाह से आने वाले एक मुसाफिर के पास से सोने के 26 बार जब्त किए, जिसकी मालियत 1 करोड़ 16 लाख रुपए बताई जाती है। मुसाफिर को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज रेसलिंग मुकाबलों में अनवर कॉलेज के अजहर अली खान चैंपियन करार दिए गए। नूर पतंगा कॉलेज काचीगुड़ा में मुनक्किदा मुकाबलों में उन्होंने 74 किलो के जुमरे में ये एजाज हासिल किया। 60 किलो के जुमरे में सिग्नोडिया कॉलेज के दिगंबर हजारे ने पहला मकाम हासिल किया, जबकि एबी कॉलेज के मनोज कुमार और अम्बेडकर डिग्री कॉलेज के एन श्रीकांत और बदरुका कॉलेज के विशाल अलरततीब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। 57 किलो के जुमरे में हुए फ्री स्टाइल मुकाबले में शादा कॉलेज के उस्मान खान को पहला मकाम मिला है। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी और उनके फर्जंद राहुल गांधी ने आज साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली की रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें अपना खिराज पेश किया। वाज़ेह रहे कि अरुण जेटली का कल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में देहांत हो गया था। सोनिया गांधी ने अरुण जेटली की बेवा संगीता से कहा कि वो उनके गम में खुद को शामिल करती हैं। अरुण जेटली की मौत से मुल्क एक काबिल वकील और सियासतदान से महरूम हो गया है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासत में फ़ोन सर्विस बंद कर दिए जाने की मदाफत की और कहा कि कम अज़ कम इससे अच्छा ये हो रहा है कि वहाँ हलाकतें नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर फ़ोन सर्विस खुली होती तो पहले हफ्ते में 50 लोग मर गए होते। सत्यपाल मलिक, जो अरुण जेटली की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए दिल्ली आए हुए थे, अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में खाने पीने की अशिया की कोई किल्लत नहीं है। हुकूमत ने बकरीद के मौके पर दूध, गोश्त और तरकारी वगैरह घर घर पहुंचाने का भी इंतजाम किया था। उन्होंने मजीद बताया कि रियासत में हालात तेजी के साथ मामूल की तरफ लौट रहे हैं। अपोजिशन का इल्जाम यह है कि रियासत में हालात खराब है, लेकिन 10-15 दिन के बाद उन्हें मालूम हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में 200 साल कदीम श्रीनाथ मंदिर में हाजिरी दी और मंदिर की तामीर और तदीनों के $4.2 मिलियन के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बहरीन का दौरा करने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं। उन्होंने कहा कि बहरीन में मंदिर के वजूद से बहरीन समाज के महज़िब होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस मंदिर में हिंदू बरादरी को शादियों की सहूलत भी रहेगी। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल,
MS Ortho, Senior Orthopedic Surgeon. Dr. Arvind Kumar, MS Ortho, Senior Orthopedic Surgeon. Treatment for difficult fractures, joint replacement, arthroscopy surgery, spine surgery, all under one roof. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद के करमन घाट की निर्मला नगर कॉलोनी में वहां के लोगों की देरी न चाहत एक नए पार्क का इफ्तिताह आज अमल में ला दिया गया, जिसके लिए हुकूमत ने 8 लाख की इमदादी रकम मुहैया की थी। इस मौके पर मुकामी एमएलए सुधीर रेड्डी, मलकाजगिरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और मुकामी कारपोरेटर रमना रेड्डी वहां शरीक हुए। कॉलोनी बोर्ड के सदर विष्णुवर्धन रेड्डी ने इस मौके पर बतलाया कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही पार्क्स की अभी ज़रूरत है जहां लोग कम से कम सुकून की सांस ले सके। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर अपने एमपी फंड से 5 लाख की इमदाद का वादा किया, जिनसे इलाके में सीसीटीवी कैमरास लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी वहां के सारे मसाइल फौरन हल करवा देने का इन्होंने सभी को तयक़ुन दिया। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज शहर से गुमशुदा एक उम्र रसीदा 70 साल खातून चांदबी के इन्हें दस्तयाब होने पर फौरन सारे ही पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम करते हुए इनके रिश्तेदारों को मिनटों में ढूंढ निकाला और बड़ी बी को उनके हवाले किया। इस मौके पर चांदबी ने बाबा फसीउद्दीन के अच्छे सलूक की ज़बरदस्त तारीफ की और उन्हें दुआओं से नवाजा। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने आज खैरताबाद इलाके में गंगा तपोत्सव शोभा यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर वहां कई सीनियर लीडर्स डी नागेंद्र वगैरह के साथ आंध्र प्रदेश के वजीर एम वेंकटरमना भी शरीक हुए। पद्मा राव ने बतलाया कि तेलंगाना हुकूमत हर तरह से गंगा पुत्रों की हिफाजत के लिए वचनबद्ध है और ये यात्रा इसी सिलसिले में निकाली गई है। हल्का याकुतपुरा के कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अहमद पाशा खादरी ने आज जलपल्ली इलाके का दौरा करते हुए वहां पर किए जा रहे कई तरक्की याफ्ता कामों का जायजा लिया। बतलाया गया है कि वादी मुस्तफ़ा में 3 लाख लागती वाटर टैंक तामीर किया जा रहा है, जबकि कोत्तापेट, सादत नगर, एर्राकुंटा, जमजम कॉलोनी वगैरह में भी बहुत सारे काम जारी हैं। इस मौके पर इनके साथ मौजूद थे अहमद सादी, सैयद याहिया, अब्दुल्ला सादी, फैयाज खान वगैरह वगैरह। तेलंगाना असेंबली के मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज अपने हल्के चंद्रायन गुट्टा के बहुत सारे इलाकों के बहुत सारे लोगों में हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याण मंडपम स्कीम के लगभग 735 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के चाहने वालों की कसीर तादाद के साथ साथ कई इलाकों के सुदूर मुतमदीन और कई हरकियाती कारकुन भी वहां मौजूद रहे।
बर्र सगीर की शोहरत याफ्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रिजल्ट से जुड़े कुछ नौजवान नागराज, चक्रवर्ती और विष्णु वगैरह ने आज अपने साथियों के साथ ओयू गेस्ट हाउस में दलितों के खिलाफ में चलने वाले हुकूमत के रवैये की सख्त मजम्मत की और बतलाया कि पिछले 3 सालों से दलित तुलबा को कोई स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई और RGNF का नोटिफिकेशन भी 4 सालों से रोक कर रखा गया है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरन फेलोशिप जारी की जाए वरना एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। शहर हैदराबाद के इलाके हसन नगर के महमूद नगर में वाक़ जामा मस्जिद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल मारूफ नूरानी मस्जिद में इलाके की माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ज़रूरतमंद अक़लियती लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का आज इंतज़ाम किया गया, जिसमें 9 जोड़ों की निकाहखानियाँ की गई और जहेज़ में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के साथ साथ कुछ नसीहत वाली किताबें भी सभी को दी गईं। इस मौके पर मिल्लत के कई ज़ी असर लोग वहां मौजूद थे। तेलंगाना स्टूडेंट्स यूनियन के सदर के श्रीनिवास ने रोसा फंडिंग के रोक दिए जाने पर वाइट पेपर जारी करने का आज हुकूमत से मुतालबा किया। इनके साथी नवीन मित्तल ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि तुलबा के फंड्स हुकूमत दूसरे मामलात में इस्तेमाल में ला रही है। इस मौके पर इनके साथी तुलबा समीर, के सतीश, सी श्रीकांत, एम रवि, शिवशंकर, सलमान, गणेश वगैरह भी वहां मौजूद थे। भारत के साबिका वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली का आखिरी क्रियाक्रम आज नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे कौमी एजाज के साथ कर दिया गया। इस मौके पर बहुत सारी सियासी पार्टियों के लीडरों के साथ साथ भारत के जाने माने लोग भी वहां शरीक रहे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत के एक इलाके में स्वच्छता के तहत झाड़ू लगाने के मौके पर पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद कर दें। इनके बजाय कुछ भी लाने ले जाने के लिए घर की चीज़ों को इस्तेमाल में लाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर इन्होंने उनके मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये भी कहा कि वो दिल से ऐसा कर रहे हैं। साथ ही मुल्क को प्लास्टिक से आज़ाद करवाने का उन्होंने इस मौके पर इद्दिया भी किया। भारत में नोटबंदी और GST के आ जाने के बाद जहां रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं और माशी दर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी ने मुल्क के लोगों को मशवरा दिया कि वो एक बार मुल्क की मशरक़ी रियासतों की खूबसूरत जगहों का मुशाहिदा करें और अगले 3 सालों में मुल्क के 15 टूरिस्ट प्लेसेस की तफरीह का मशवरा भी इन्होंने दिया।